मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है और इस बार केंद्र में है पाकिस्तान। एक तरफ वो खुद को ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच शांति का दूत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयान दे रहा है जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर तक कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे मिटाने जैसी विवादित बात भी कही। ये बयान सामने आते ही इजराइल में सियासी भूचाल आ गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व पर सीधा हमला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मिटाने की भाषा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं इजराइल की विदेश मंत्री जिडियोन सार ने भी पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि इजराइल खुलेआम यहूदी विरोधी बयानों को बेहद गंभीरता से लेता है। किसी देश को कैंसर कहना दरअसल उसे खत्म करने की मांग है और हम खुद की रक्षा करना जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में शांति का मध्यस्थ बन सकता है? दरअसल इजराइल को शक है कि पाकिस्तान पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। उसका मानना है कि ये बयान ईरान को खुश करने के लिए दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं टाइमिंग भी बेहद अहम है। इस हफ्ते ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संभावित सीजफायर को लेकर इस्लामाबाद में अहम बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही ये विवाद माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रहा है। वहीं पाकिस्तान ने इस हाई प्रोफाइल मीटिंग को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है और पूरे शहर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या जिस देश के मंत्री ऐसे उकसाने वाले बयान दे रहे हो वो शांति वार्ता का भरोसेमंद मंच बन सकता है? मिडिल ईस्ट पहले ही बेहद संवेदनशील हालात से गुजर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव, यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका और क्षेत्रीय राजनीति सब कुछ पहले से ही जटिल है। ऐसे में पाकिस्तान का ये बयान हालात को और ज्यादा उलझा सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली इस बातचीत पर टिकी है कि क्या पाकिस्तान सच में शांति की राह बन पाएगा या फिर उसके अपने ही बयान इस कोशिश को पटरी से उतार देंगे। एक तरफ सीज फायर की उम्मीद और दूसरी तरफ मिटाने की भाषा, यही है इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी विडंबना। वह ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि इसके दूरगामी कूटनीतिक असर भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की छवि एक जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में तब ही मजबूत हो सकती है जब उसके नेता संतुलित और सोच समझकर बयान दे। लेकिन ख्वाजा आसिफ के शब्दों ने न सिर्फ इजराइल को नाराज किया है बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जैसे देशों के बीच चल रही संभावित बातचीत की विश्वसनीयता पर भी असर डाल सकता है। ऐसे माहौल में हर बयान एक कूटनीतिक संकेत बन जाता है और यही संकेत तय करेंगे कि बातचीत आगे बढ़ेगी या टकराव और गहराएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।